नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग हिंदी का अगला लेक्चर देखेंगे संधि का। ठीक है, एक पहला लेक्चर हो चुका था आपका समास का, और आज की डेट में हम लोग संधि का पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे, दो पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को करते रहिए दोस्तों, और यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छे से चीज़ों को समझिए, और इसकी प्रैक्टिस के लिए कि कौन सी शब्द में कौन सी संधि है, इन चीज़ों की पहचान करने के लिए आपको जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, पेड टेलीग्राम ग्रुप बीओ मेंस का, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी, मटेरियल काफ़ी मिल जाएगा। और ये जो परिभाषा है, उदाहरण है, ये हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। बिल्कुल, समास में भी ऐसा है, समास के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी परिभाषा, या आपसे पहचानने के लिए बोल सकता है। इसी टाइप के प्रश्न आपके बीओ मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को करिए। जैसे देखिए, संधि है क्या? संधि का मतलब होता है दो वर्गों के मेल से होने वाले, दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार का मतलब होता है परिवर्तन का मतलब जो चेंजेस आए। ठीक है, से जो शब्द, एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द मिलता है, ठीक है, उसको क्या कहलाते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ बिल्कुल नॉर्मल शब्दों में कहिए कि दो व्यक्तियों के मिलने से एक जो नई चीज बनी, जैसे माता और पिता के मिलने से एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो आप इसी तरीके समझिए कि एक नया परिवर्तन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, उसको अदरवाइज कहीं मत लीजिए, एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, दो चीज़ों के मिलने से एक तीसरे नए शब्द बनता है, वह शब्द क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द और अंतिम वर्ण के दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल हो जाता है। ठीक है, जैसे महा प्लस ईश बराबर महेश, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, और प्रथम प्लस अध्याय बराबर प्रथम अध्याय। अब इसको देखिए, जैसे लिख भी दिया है कि जैसे आप पीडीएफ को दोबारा रिवीजन करें, किसी भी समय आप रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे ऊपर से सबसे पहले शब्द के अंत में आ स्वर आया है, तीसरा शब्द जगत है, ठीक है, और जिसके अंत में टा व्यंजन है। ठीक है, जगत, ठीक है, ता व्यंजन है, और पांचवा शब्द प्रथम के अंत में विसर्ग है। तो ये चीज़ें हैं। पहला शब्द का महा दूसरे शब्द के ईश से मिलने या संधि करेगा तो लेन देन में परिवर्तन होगा। ठीक है, आ प्लस ई, ध्यान रखिएगा, आ प्लस ई मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं ऐ। ठीक है, ए होकर एक नया शब्द बनेगा महेश। ध्यान रखिएगा, महा प्लस ईश बराबर महेश। इतना आप लोग बेसिक चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसी प्रकार तीसरे शब्द में है आपका ता व्यंजन है, और जबकि चौथे शब्द में नाथ है, तो ता का परिवर्तन उसके अनुरूप ना में होगा। ठीक है, और नया शब्द बनता है जगन्नाथ। ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, इन्हीं को चीज़ों को समझना है। अभी सारी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी ये ऊपर जो एग्जाम्पल थे उन्हीं का विश्लेषण है। इसी प्रकार पांचवें शब्द के अंत में, पांचवा शब्द कौन सा है? ये वाला, प्रथमा। पांचवें शब्द के अंत में विसर्ग है, इससे अगले शब्द से मिलने पर इसमें परिवर्तन हो जाता है, और इसका विसर्ग का ओ हो जाएगा, तब एक नया शब्द बनेगा प्रथमोध्याय। ठीक है, उपरोक्त तीनों उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जो संधि है, संधि को आपने समझा, दो वर्णों को मिलने के बाद या दो स्वरों को मिलने के बाद, ध्यान रखिएगा, दो वर्ण जो एक होते हैं स्वर होते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं उन्हीं में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन्हीं दो चीज़ों का मिलना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़ है कि संधि क्या होती है? दो वर्णों का मिलना। दो चीज़ें मिली, एक नई चीज़ क्रिएट हो गई, तो इसको क्या कहते हैं? संधि बोलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर क्या होते हैं? आ, छोटा आ, इसको बोला जाता है छोटा, बड़ा, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये इस तरीके से ये आपके चीज़ें। अब देखिए, इनमें कुछ चीज़ें हैं कि अब जैसे तीन प्रकार हैं इनमें,
स्वर संधि के संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब तीनों को चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे आज, लेकिन हम लोग स्वर संधि को ही देखेंगे। इसके भी कई भाग हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से समझिए आप लोग, ठीक है। अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि में जो भी मेल या संधि होती है वह स्वर अक्षरों के मेल से होती है। ध्यान रखिएगा, जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके मूल स्वर 4 होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। हमें इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। आम बोलचाल भाषा में इसको विद्यार्थी लोग क्या बोलते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। व्याकरण की भाषा में क्या कहलाते हैं? ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब जैसे पूछ ही लिया जाए कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इन ह्रस्व स्वरों के मेल से ही दीर्घ स्वर बनते हैं, कि जैसे आप देखिए आ प्लस आ मिलकर बड़ा बनेगा, जाके आ प्लस ई बराबर ई बनेगा, आ प्लस ए मिलकर आए बनेगा, और आ छोटा आ और छोटा आ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलकर किस में परिवर्तित होते हैं? ओ में, और आ छोटा आ प्लस ओ मिलकर किस में जाता है? औ में जाता है। तो ये रूल है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्हीं के माध्यम से एग्जाम्पल को समझेंगे। अब जैसे आ छोटा आ प्लस छोटा आ, 2 शब्द होंगे जिनमें छोटा छोटा होगा, वो बनेगा जाके एक नए तीसरे शब्द में बड़ा में। छोटी, 2 छोटी, 1 छोटी और ये छोटी दोनों मिलकर बड़ी में परिवर्तित होगी। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ में, और री प्लस री बराबर री, बड़ी री में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8 स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। स्वर संधि इन्हीं ह्रस्व और दीर्घ संधि के नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से नए शब्दों का निर्माण होता है। अब स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधियाँ पहला वाला पार्ट है स्वर संधि। तो स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं है अयादि संधि। तो ये 5 संधियां हैं, इनको आज हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए, चीज़ों को पहचानने के लिए रूल को याद कर लीजिए, और मटेरियल जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा याद करने के लिए, रटने के लिए। ये भी चीज़ें आपको रटनी है, ठीक है। समझने के बाद चीज़ों को रटना है। अब देखिए सबसे पहले तो दीर्घ संधि को समझते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है? कि जैसे एक ही स्वर के जब 2 समान स्वर मिल जाएं तो दीर्घ हो जाता है। जैसे आ प्लस आ मिलकर बड़ा बन गया, छोटी मिलकर बड़ी हो गई। अब इनमें से कोई एक छोटी एक बड़ी बराबर बड़ी, एक बड़ी प्लस छोटी बराबर आपका बड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। जब दीर्घ संधि होती है तो साधारणतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्वर के जो 2 रूप होते हैं स्वर दीर्घ, तो एक दूसरे के साथ आ जाएं तो दोनों जुड़कर दीर्घ वाला ही बन जाता है। वही शब्दों में लिखी हुई है आपके समझने के लिए, ठीक है, कि चीज़ें आपको ऐसे भी समझ लें। और पीडीएफ जब कभी वीडियो नहीं देख पाएँ तो आप पीडीएफ से ही चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए दीर्घ जो आपकी संधि है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखते रहिए। दीर्घ संधि देखिए, आ छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा बना जाके, कि जैसे देखिए इसमें परम तो इसमें आ की आपकी ध्वनि आ रही है, और आत्मा, जैसे आप इसका उच्चारण करिए आत्मा, तो आपको नहीं लग रहा बड़ा आ निकल रहा है, तो ये आत्मा में बड़ा आ हो गया। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनता है? बड़ा आ, परमात्मा। देखिए बड़ा निकला। इसी को जैसे आप जितनी बार इसको बार बार बोलेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर लगेंगी। बोल बोल कर अगर चीज़ें देखें, जैसे गुरु, तो छोटा ऊ प्लस उपदेश, आपका मुंह नहीं खुल रहा ना, कि मतलब बड़ा जैसे होता है कि ऊ, तो वो बड़ा ऊ होता है जिस पे जोर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ बनाते हैं। गुरुपदेश, एक होता है ऊ, एक होता है ऊ, तो ये डबल जो बड़ा वाला ऊ होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेशन होती है जाके, ठीक है, बड़े ऊ में, तो गुरुपदेश हो गया। अब जैसे देखिए आ, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। कुश प्लस आसन, तो इसमें भी वही है, आ छोटा आ प्लस बड़ा,
छोटा शब्द कौन सा है? कुश है, आ निकल रहा है, और आसन, आ मुंह ज़्यादा खुल रहा है, बड़ा हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? ये किस में परिवर्तित होगा? बड़े में होगा, कुशासन। मुंह आपका बड़ा खुलेगा। देखिए उच्चारण जब करेंगे तो ये चीज़ें फील भी करेंगे कि छोटा आ कौन सा है? आ और आ, समझिएगा दोनों में अंतर है। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है। जैसे कुशासन हो गया, अब उसके बाद पितृ, पितृ प्लस ऋण, तो दोनों में री आया, ठीक है, तो अब पितृण आ गया, समझ गए? ये चीज़ है। जैसे कवि, जैसे देखिए छोटी छोटी कवि, ई निकल रहा है, और इंद्र, जैसे आ जाए ईश, ईश तो ई बड़ी ई है, ठीक है, और एक आ जाए कवि तो ई है, इंद्र ई है, तो ई प्लस ई मिलके बड़ा ई बनती है जाके, बड़ी ई बनती है जाके, तो कवींद्र। जोर लग रहा है? उच्चारण कीजिए, कवींद्र, ई बड़ी, ठीक है। इन चीज़ों में क्या होता है, जैसे ध्यान देने वाली बात क्या होती है दीर्घ स्वर में, कि जैसे दीर्घ संधि जो होती है, तो इसमें जो भी स्वर होते हैं तो वो आपका फॉर्मेशन करते हैं, कि जैसे आपका आ प्लस बड़ा, तो ये किस में जाएगा? बड़ा आ में जाएगा। ये बड़ा आ और ये छोटा आ, तो ये जाएगा, ये भी बड़ा आ में जाएगा। कुल मिला के टोटल बड़ा ए में, बड़ा आ में ही जाएंगे। यही ई में भी है और यही आपका ए में भी है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दूसरी संधि है, इन चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरीके से, जैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। इनको समझ कर आप लोग पढ़िएगा, चीज़ों को समझाया भी जा रहा है। देखिए जैसे यदि आ, जैसे छोटा और बड़ा के बाद, ध्यान रखिएगा, छोटा और बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो इसका दोनों शब्दों का मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ए। यदि आ और छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इसका क्या होता है? ओ हो जाता है। ये परिवर्तन आप लोग ध्यान रखिएगा। ये और री आता है तो इसका अर हो जाता है। अगर री आ जाए छोटा आ या बड़ा आ के बाद में, बाद वाला शब्द, जैसे पहला शब्द छोटा आ या बड़ा आ में से है, दूसरा शब्द कौन सा है? आपका री आ जाता है, तो आपका जो नया फॉर्मेशन आएगा वो अर से आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये रूल है, रूल को ध्यान रखिएगा। छोटा बड़ा प्लस ई, छोटी प्लस बड़ी, दोनों में से कोई तो आपका आएगा ही ए आएगा, ठीक है। अब इसमें नया रूल, दूसरा रूल कौन सा है? छोटा प्लस बड़ा, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे, नया शब्द फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इन रूल को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है। अब देखिए छोटा और बड़ा के बाद में री आ जाए तो इसका अर हो जाता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग समझिएगा। अब जैसे देव, देव, ठीक है, छोटा आ है और छोटी इंद्र, तो इंद्र हो गया, छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे? ठीक है, तो ये आपका देवेंद्र हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। ये रूल फॉलो हो रहा है आपका, ए वाला, ये वाला, पहला वाला, ठीक है। छोटा आ, अब देखिए छोटा, जैसे मान लीजिए बड़ा आ जाता और बड़ी ई आ जाती, तब भी आपका ए ही रहता। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे यही एग्जाम्पल, दूसरा वाला, महा प्लस उदय, बड़ा आ गया और छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, तो अब इन दोनों का मेल होने के बाद मह प्लस ओ प्लस दय बराबर महोदय, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर है, महोदय। ये परिवर्तन होता है कि आ प्लस ऊ, ये वाला, ये आपका बड़ा है, ये वाला ले लीजिए, और उसके बाद ऊ ले लीजिए, छोटा ऊ, तो ये किस में जा रहा है? ओ में जा रहा है। तो महा प्लस उदय, ध्यान रखिएगा, बड़ा प्लस छोटा ऊ मिलकर किस में परिवर्तित होगा? ओ में, ठीक है। तो इसका क्या परिवर्तन हुआ? सीधे महोदय आ गया। समझ में आया? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। अब जैसे गण प्लस ईश, आ प्लस ई, ठीक है। ईश क्या है? बड़ी ई है,
बड़ी ई है। तो अब आ और ई किस में जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं, तो गणेश, नया शब्द क्या बना, गणेश। राजा प्लस इंद्र, राजा आ बड़ा प्लस इंद्र छोटी ई बराबर किस में जाता है, ए में जाता है। तो राज प्लस इंद्र, तो बनकर एक नया शब्द बना राजेंद्र। ठीक है, तो ये आपकी गुण संधि से संबंधित चीज़ें हैं। अब जैसे उत्तर प्लस उत्तर उ, ध्यान रखिए उत्तर प्लस उत्तर, तो इसमें उ और आ और प्लस छोटा उ, तो उत्तरोत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए ओ में जा रहा है, पूरा परिवर्तन हो रहा है। राज प्लस ऋषि, आ प्लस री, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें अर में चला जाएगा, राजर्षि। उच्चारण करिए, उच्चारण करने पे आप राजर्षि ये चीज़ें पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी गुण संधि हो गई। अब अगली क्या है, वृद्धि संधि है। अब इन रूलों को ध्यान रखिएगा, इन नियमों को आपको रटना पड़ेगा। थोड़ा सा है चीज़ें, इन चीज़ों को आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं करना है। ठीक है, और जब एक दो बार चार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, जो मेन रूल हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और फिर पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी कि कौन सा इसमें संधि है। आपसे संधि की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, आपसे संधि पहचानवाई भी जा सकती है, किसी भी तरीके से लिखने के लिए एग्जाम्पल भी दे सकता है कि भाई आप इस चीज़ के बारे में लिखिए। अब देखिए वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं कि जैसे आ, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए या ऐ आ जाए, ए या ऐ आए, तो दोनों के स्थान पर मिलकर ऐ हो जाता है। क्या आता है, जैसे छोटा आ है, छोटा आ हो सकता है या बड़ा आ हो सकता है, उसके बाद दूसरा शब्द में ए आ जाए या ऐ आ जाए, ध्यान रखिएगा, ए आ जाए या ऐ आ जाए। ठीक है, ये नहीं ऐ आ जाए, तो इसमें होगा क्या, जाके ऐ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यदि आ और छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। बस इन्हीं रूल को आपको पकड़ कर रखना है, ध्यान रखिएगा। ये रूल आ प्लस ए बराबर ऐ, ठीक है, आ प्लस ए बराबर ऐ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बड़ा ए, ठीक है, एक होता है छोटा ए, एक होता है ए बड़ा ए। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल किसका है, छोटा आ प्लस छोटे ए का, तो एक प्लस एक बराबर एकक, एक कैक, तो ऐ आ गया, ऐ एक कैक। आ जैसे बड़ा आ है और छोटा ए है, तो ये ऐ में जाएगा। ठीक है, ऐ में, तो सदा प्लस एव, सदा आ रहा है और एव, तो एव का मतलब ये वाला एव, तो अब यहाँ पर ये सीधे परिवर्तित हो जा रहा है जाके सदैव, बड़ा ऐ आ गया, सदैव। ठीक है, सदैव, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा परिवर्तन हो रहा है ए का ऐ में। अब इसके बाद क्या है कि जैसे जैसे बड़ा आए और बड़ा ऐ आ जाए, तो ये तब भी ऐ ही रहेगा। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ऐ, ठीक है, तो यह महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। इन चीज़ों को आपको पकड़ना है, ये रूल हैं, ये रूलों को आपको याद रखना है, ये रूल जो हैं इनको याद रखना है। आ प्लस ओ बराबर ओ, इन तीनों में औ हो जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। जैसे छोटा आए, बड़ा आए, ठीक है, या ओ कोई भी आए, उनमें तीनों में औ हो जाएगा। जैसे परम प्लस ओ बराबर परमोजस्सी, परमौ मौ औ आ रहा है पहले वाले में औ, दूसरे में महा प्लस ओजस्सी बराबर महोजस्सी, महोजस्सी, तो औ आ गया, ये देखिए परिवर्तित हो गया। आ प्लस औ बराबर ये फिर औ में जाएगा, महा प्लस औसत बराबर महोषध। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा चीज़ें हैं। अब जैसे इनमें कई चीज़ें हैं, जैसे मत प्लस ऐ के बराबर मतैक्य होता है, ठीक है, तथा प्लस एव बराबर तथैव होता है। तो ये आपकी नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपकी चौथी है यण संधि।
यण संधि में क्या चीज़ें होती हैं, इन रूल को आपको रटना है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, अपनी तरफ से चीज़ें हैं, लेकिन अब आपको अपना कार्य करना है। अब आपको इन चीज़ों को बार बार कई बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कि जैसे यदि क्या हो कि जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद ये जो ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर हैं, तो इनके बाद ये जितने वर्ड हैं इनको आप ध्यान रखिए। छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, जैसे ई, बड़ी ई का यू हो जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। ये परिवर्तन आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है, री का क्या हो जाता है, रा। अब देखिए जैसे ई है, ई प्लस छोटा, ई प्लस छोटा, ठीक है, तो बराबर या हो गया। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, या आ गया, ध्यान रखिएगा। यहीं पर छोटी ई प्लस छोटा आ बराबर या में परिवर्तित होगा। अति, अति ई आया प्लस अधिक आ, तो ई प्लस आ किस में जाएगा, या में, तो अत्यधिक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि ई प्लस ऊ बराबर यू हो जाता है, यू, ठीक है। जैसे ऊपरी ई आ गया, फिर उक्त आ गया ऊ, छोटा ऊ, तो उपर्युक्त, तो बड़ा यू में इसका परिवर्तन हो जाता है, ये वाला उपर्युक्त। अब ई, छोटी ई प्लस ए बराबर ये में जाता है, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, और ई प्लस ए बराबर किस में जाता है, यह में, ठीक है। तो यह जैसे सखी प्लस ऐश्वर्य बराबर सख्यश्वर्य, ठीक है। तो ये आपकी यण संधि कहलाती है। इन रूल को बस ध्यान रखिएगा, पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को। इसके बाद क्या है कि जैसे जो आपका ये एग्जाम्पल थे, ठीक है, तो ये रूल आप लोग ध्यान रखिएगा। यण संधि, चौथी संधि है यण संधि। तो यण संधि में जैसे अब अन्य एग्जाम्पल हैं कि जैसे छोटा ऊ पहले आ जाए, सु, छोटा ऊ प्लस आ, अच, सु प्लस अक्ष बराबर स्वक्ष। अब देखिए कठिन तो है ही, लेकिन आपको पढ़ना भी है क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है, तो इसलिए आपको बस कड़वी दवा है, इसको करना ही है आपको, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें क्लिष्ट आती हैं संधि में, तो इन चीज़ों को आपको बस रूल को रटना है, चीज़ों को देखना है, परिभाषा प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। रूल को ज़्यादा ध्यान रखना है। छोटा आ, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा आ, तो इसका परिवर्तन किस में होता है, वा में हो जाता है। जैसे सु में छोटा ऊ आ रहा है और अक्ष, तो इसमें छोटा आ रहा है, तो ये हो जाता है स्वक्ष। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस बड़ा आ, जैसे सु एक छोटा ऊ है और आगत, तो आगत में बड़ा आ है, तो इसको जब दोनों मिलाएंगे परिवर्तन होगा तो हो जाता है स्वागत। जैसे ही छोटा ऊ प्लस छोटी ई बराबर किस में जाता है, ये वी में जाता है, वी में, ठीक है। तो जैसे अनु ऊ और इति, तो अनविट, तो ये वी में परिवर्तित हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। छोटा ऊ प्लस ए बराबर वे में जाता है कि अनुएषण बराबर अन्वेषण, ठीक है, वे में जाता है, वे में परिवर्तित होता है। इन चीज़ों को, इन रूलों को आप लोग ध्यान रखिएगा। री प्लस आ बराबर रा, री प्लस छोटा आ बराबर रा। जैसे पितृ प्लस अनुमति बराबर प्रत्यनुमति, ठीक है, प्रत्यनुमति, तो रा में परिवर्तन हो रहा है। री प्लस बड़ा बराबर रा में जाता है। मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्र आज्ञा, ठीक है, बड़ा रा जा रहा है। और री प्लस छोटी बराबर री में जाता है, तो ये मात्र प्लस इच्छा बराबर मातृइच्छा, ठीक है। तो ये आपका यण संधि रही। अब आगे देखते हैं लास्ट जो है अयादि संधि। तो इसमें देखिए यदि ए छोटा, जैसे देखिए छोटा ए, ये मात्राओं का ही खेल है और ये आपको देखना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो दिक्कत आएगी।
मेंस में आपको दिक्कत होनी है अगर आप ये चीज़ों को नहीं समझेंगे, चीज़ों को नहीं रटेंगे। ठीक है, छोटा ए और बड़ा ए, ठीक है, छोटा ओ और बड़ा ओ, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है। ठीक है, तो ए आए और ए का आए तथा ओ का आओ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ए का क्या होगा जाके, ए का परिवर्तन किस में होगा, ए का परिवर्तन आय में होगा, तथा ओ का परिवर्तन औ में होगा, और औ का परिवर्तन ओ का परिवर्तन औ में, और औ का बड़े ओ का आओ में होगा। अब ये चीज़ें हैं, रूल हैं, सामने सामने लिख के अब इन चीज़ों को रटिए, बस चीज़ों को समझिए कि जैसे ए प्लस आ, जैसे ए छोटा ए है, ठीक है, छोटा ए प्लस छोटा आ बराबर ये किस में गया, आय में गया। ध्यान रखिएगा, आय में गया। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन, ने ए आया, फिर उसके बाद अन आ आया छोटा, फिर ये किस में जाएगा, आय में, तो नयन। ठीक है, इस तरीके से ये बड़ा ए है, बड़ा ए, ठीक है, प्लस छोटा आ बराबर आय में जाएगा, आय, नय प्लस अक बराबर नायक। ठीक है, आय परिवर्तित हो रहा है। और ए, ध्यान रखिएगा, बड़ा ए प्लस छोटी ई बराबर आई में जाएगा, आई, नय प्लस इका बराबर नायिका। ये देखिए, ये उच्चारण में आ रहा है, यही चीज़ आनी चाहिए आपकी। ये चीज़ें उच्चारण में आती हैं कि जैसे ओ और छोटा बराबर किस में जाएगा, औ में जाता है, औ में, कि जैसे पो आ गया और प्लस अन आ गया। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, पवन। ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन सारा का सारा होता है। ओ प्लस, जैसे बड़ा ओ प्लस छोटी ई, ये किस में जाता है, वी में जाता है, अवी में। ठीक है, जैसे पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। ठीक है, तो अवी में जाता है, अवी, अवी। ठीक है, आओ प्लस छोटा ऊ, तो ये किस में जाएगा, आवू में। तो भव प्लस उक बराबर भावुक, आवुक, ये उच्चारण आ रहा है, यही चीज़ें आनी हैं। ठीक है, अब देखिए, पौ का अक पावक हो गया, गए प्लस इका बराबर गायिका हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर था, जो आपकी स्वर संधि थी उससे संबंधित सारी चीज़ों को आपको बताया गया है। अच्छे से जो रूल हैं, रूल को आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इन चीज़ों को लर्न कर लीजिए। इसी से आप जो संधि है, कौन सी संधि है, आप इसी से पहचानेंगे। और जब 2-4 बार चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और इस पर प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को जो है मटेरियल भी दिया जाएगा, तो वो आपका टेलीग्राम पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसकी PDF BO मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।